हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल आरपीएम विद्यापीठ पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इस चैप्टर में 5 टाइप्स के रिएक्शन हैं। आज हम लोग पहला टाइप कवर करने वाले हैं, इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर से कितने टाइप्स है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि हमारे पास इस चैप्टर में 5 टाइप से केमिकल रिएक्शंस हैं। आज हम लोग पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके इसको जोड़ना, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके बनाने को सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A combination reactions is a reaction in which two or more reactant combine to form a compound। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड। क्या बनाते हैं बच्चों, कंपाउंड बनाते हैं। इसका एक नाम और क्या है, इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। और इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के दो नाम और पता चले हमको यहाँ पर। एक नाम है सिंथेसिस रिएक्शन और दूसरा हमारे पास नाम है कंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ ध्यान से समझें, जैसे अभी हमने कहा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट आपके पास ये है, रिएक्टेंट आपके पास ये है। तो यहाँ पर आपको दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं और कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं बच्चों, कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हम बने तुम बने, दो लोग हैं ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ दो लोग कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। सिंपल सा है कि जहां पर दो लोग आपस में कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड को बना रहे होंगे, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने इसको पहले भी देख रखा है, इस एग्जांपल को हमने ले लिया यहाँ पर, क्या ले लिया, H2, क्या ले लिया, H2 ले लिया, प्लस क्या ले लिया, Cl2, क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। अब यहाँ पे देखो हमने दो रिएक्टेंट के लिए दो रिएक्टेंट ले लिए, आपस में कंबाइन हो क्या बना रहे हैं बच्चों, बना रहे 2HCl। तो क्या बन गया हमारा ये कंपाउंड, क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत पुराना गाना है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। एग्जाम्पल दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ बच्चों, क्लोरीन गैस के साथ। जो भी यहाँ पे समझाया है यहाँ पर लिखा भी है। और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहा है। तो ये आपका H2 हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, Cl2 आपका क्या हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, और क्या बना है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में यहाँ पर है, ये गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पर दो लोग आपस में रिएक्ट किए और सिंगल क्या बना रहे हैं, सिंगल क्या बना रहे हैं, कंपाउंड, वैसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके स्लाइड समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था इसके टाइप्स भी होंगे, इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स भी होंगे। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन को नेचर ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से इसको हमने 3 क्लास में, 3 क्लास में इसको हमने डिवाइड कर रखा है। कितने क्लास में, 3 क्लास में। कौन कौन सा है सर, पहला क्लास हमारा हो जाता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड, क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। दूसरा हमारे पास क्लास हो जाता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट, क्या बनाएगा हमारे पास, ये कंपाउंड बनाएगा। और तीसरा क्लास हमारा हो जाता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड, क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो अब से ध्यान समझिए, यहाँ पर अभी भी दो या दो से ज्यादा लोग रिएक्ट करके क्या बना रहे होंगे, सिंगल कंपाउंड बना से बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो पहला है, पहला क्या है,
एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड, जहां पे दो एलिमेंट मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे होंगे उसे हम लोग बोलेंगे एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, उसको बोला जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू एलिमेंट रिएक्ट विथ टू एलिमेंट, इस टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जहां पर दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे से और क्या बनाते हैं, और बनाते फॉर्म आ कंपाउंड। ये ए अलग है, कहाँ है ए बच्चों, ए हमारा थोड़ा सा यहाँ पर दूर है, लिखा गया ये फॉर्म आ कंपाउंड। तो जहां पर दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक दूसरे से एक कंपाउंड बना रहे होंगे उसे बोलते हैं क्या, किस टाइप में आएगा, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में आ जाएगा। दिस रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, हो सकता है जो रिएक्शन हमारा हो रहा हो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा हो सकता है हमारा ये दोनों कैसे हो, नॉन मेटल के बीच में भी हो रहा हो। हमने क्या कहा कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं पहला टाइप हमारा है एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे होंगे। तो जो हम एलिमेंट एलिमेंट मिलकर आपस में कंपाउंड बना रहे होंगे वो हो सकता है एक मेटल हो दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो, फिर हमारा कंपाउंड बना रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर दोनों नॉन मेटल हो क्या बना रहे हैं, हमारे कंपाउंड को बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सल्फर भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी क्या हमारा है, नॉन मेटल है। दोनों नॉन मेटल हैं और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आपको बस कंपाउंड क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सल्फर डाई ऑक्साइड बना रहे हैं। तो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, व्हेन सॉलिड सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे होंगे और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो दोनों रिएक्टेंट कैसे हैं, हमारे पास ये दोनों क्या है, नॉन मेटल, क्या है ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये भी हमारा क्या है, एलिमेंट, क्या है, सल्फर एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये एलिमेंट है, और क्या बना रहा है हमारा, ये कंपाउंड बना रहा है। तो क्या हमारा पहला हो गया, एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता हमारा एक्टिविटी, क्या रहा हमारा एक्टिविटी आ रहा है, कह रहा है टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं सेकंड पेज से हमको लिखा मिल जाता है कि व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब सिंपल सा कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाते हैं तो किसमें बदलता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बदलता है। और कोई चीज जब जल रही है तो वहां क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट होगा। तो कह रहा है क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया गया तब। आइए देखते हमने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे कैसे प्रोसीजर हमने इसको किया होगा। तो कह रहा है आप पहले मैग्नीशियम के रिबन को लीजिए और उसको क्या कर लीजिए, क्लीन, उसको साफ सुथरा कर लीजिए। और कितना लंबा आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, 2 सेंटीमीटर लंबा आप मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए और उसको सैंड पेपर से उसको साफ कर दीजिए। क्यों साफ करना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी आगे वाले स्लाइड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यूजिंग टोंग बेटा जिससे पकड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, टोंग बोलेंगे। तो यूजिंग टोंग होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एट द वन एंड। मान लो ये हमारा टोंग है, ये हमारा मैग्नीशियम का रिबन है, तो एक एंड पर हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को टोंग की सहायता से हमने पकड़ लिया। फिर थर्ड पॉइंट कर रहा है लाइट अ बंसन बर्नर और कैंडल। अगर आपके पास बंसन बर्नर है तो ठीक है, नहीं तो इसको कैंडल के पास है, इसको आप वहां पर जलाइए। ध्यान रखना है, क्या बात ध्यान रखना, जो वन एंड ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। जैसे हमने टोंग से एक साइड पकड़ लिया और ये हमारे पास क्या है, कैंडल है, हमारा कैंडल जल रहा है। तो ध्यान रखना है मैग्नीशियम के रिबन को कैंडल से जहां जल रहा है उसके फ्लेम से टच होना चाहिए। ऐसा नहीं दूर के, ऐसा नहीं होगा, दूर नहीं, कहां लाना, इसको उसके पास में लेके आना है। तो एक तरफ से हमने टोंग से इसको पकड़ रखा है, दूसरे साइड से इसको हमने यहाँ पे कैंडल के फ्लेम के पास लाया है और ये हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा। लिखा है होल्ड वन एंड ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक एंड मैग्नीशियम को पकड़ लीजिए और फ्लेम ऑफ द बर्नर, चाहे बर्नर के फ्लेम के पास ले जाइए चाहे कैंडल के पास ले जाइए, ठीक है। और ध्यान रखना है, आपको सिक्योरिटी रखनी है कि जो फ्लेम टच कर रहा है उसको, मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम टच कर रहा हो।
ठीक है, बड़ा आसान सी बात है। ये हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमारे पास क्या मैग्नीशियम का रिबन है, कितना लंबा है ये 2 सेंटीमीटर, हमने मान लिया कितना है 2 सेंटीमीटर है। इसको पहले लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको सैंड पेपर से इसको रबिंग करेंगे, रब करें। क्यों रब कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको जवाब मिलने वाला है। इसको रब किया गया, रबिंग करने के बाद क्या किया गया, इसको टोंग से पकड़ा गया। टोंग से पकड़ने के बाद हमने क्या किया, जब बंसन बर्नर हमारे पास था, यहाँ पास कैंडल था, हमने इसको जलाया। वहां पर जलाने के बाद के ध्यान रखना आपको कि जब फ्लेम है कैंडल का चाहे बंसन बर्नर का, ये दूसरा एंड उसे टच होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही सेम दिखाया गया है। यहाँ के पास क्या है बच्चों, यहाँ के पास क्या है, बर्नर। कौन सा, ये बंसन बर्नर। ये हमारा क्या होगा, हमारा टोंग क्या होगा, हमारा टोंग, जिससे हम इसको मैग्नीशियम रिबन को क्या एक एंड पर मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है, यस सर पकड़ रखा है। अब यहाँ पे ये दूसरा एंड क्या, यहाँ पे फ्लेम के टच में है, यस सर फ्लेम के टच में है। तो जब आप मैग्नीशियम को जला रहे होंगे, जब आप मैग्नीशियम को जला रहे हैं, या का मैग्नीशियम रिबन, जहां का मैग्नीशियम रिबन जल रहा होगा, वहां कौन प्रेजेंट होगा, वहां पे ऑक्सीजन को प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और क्या बनाएगा हमारा वो मैग्नीशियम, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, जो हमको राख दिख रही है, राख गिरता हुआ दिख रहा है, हमारा राख कुछ और नहीं, क्या हमारा ये है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो क्या किया गया है, यहां पर नीचे रखा गया, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। जहां पर जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होगा तो वॉच ग्लास में राख यहाँ पर गिर रहे होंगे। देखा जाएगा इसमें क्या हो रहा है, जब जल रहा है तो कैसा फ्लेम, कैसे यहाँ पर ये फ्लेम बाहर निकाल रहा होगा, और जो राख हमारी बन रही होगी किस तरह की हमारी बन रही होगी। तो साफ साफ लिखा है यहाँ पे बच्चों कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ वाइट डैजलिंग फ्लेम, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया गया होगा तो आपको एक तेज व्हाइट लाइट की फ्लेम देखने को मिल रही होगी। और ये चेन किसमें होता है, व्हाइट पाउडर, किसमें हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में। इसका मतलब है कि जब ये मैग्नीशियम का रिबन, कौन सा रिबन, जब मैग्नीशियम का ये जो रिबन आपको दिख रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन जब जलाया गया होगा तो यहाँ से जो लपट निकली होगी, जो फ्लेम निकली होगी, वो कैसी होगी, वहां पर व्हाइट कलर, कैसी होगी, व्हाइट कलर की होगी। और जलने के बाद जो राख हमारे नीचे गिर रहा है कैसा होगा, वो भी हमारा व्हाइट, कैसा होगा, वो भी हमारा व्हाइट कलर का होता है। लिखा व्हाइट पाउडर, जो हमारा राख है वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जो हमारा ये बना है, हमारे क्या है, जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ और नहीं, हमारा क्या है, वो उसका राख है। किस कलर का होगा हमारा ये सर व्हाइट कलर का होगा। फ्लेम किस कलर का होगा, फ्लेम भी हमारा व्हाइट फ्लेम को देखने को मिल रहा होगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन, कब बना होगा, जब रिएक्शन किसके बीच में हुआ होगा, ये तब बना जब रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जब रिएक्शन हुआ होगा। ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट था, एयर में। तो कैसा इक्वेशन इसका आएगा, इक्वेशन ऐसे आता है बच्चों कि ये हमारा हो गया मैग्नीशियम, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, क्या बना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और ये इक्वेशन अभी कैसी है, अनबैलेंस। कैसी है, अनबैलेंस है। बैलेंस क्यों नहीं है सर, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, यहाँ कितना है 1, तो हम मैग्नीशियम कितना लगा देंगे, 2, बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन कैसी होगी हमारी, ये बैलेंस हो गया। तो यही लास्ट लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इट फॉर्म, कैसे हमारा बन रहा होगा, ये बन रहा होगा जब रिएक्शन किसके बीच में हो रहा होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा होगा। ऑक्सीजन कहां से मिला है, कहां से मिला है, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहां से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा, क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, राख है। क्या है ये, राख है, किसका, मैग्नीशियम रिबन का। उम्मीद करता हूं आपको एक्टिविटी समझ में अच्छे से आई होगी। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इससे आपके पीवाईक्यूज कई बार पूछे हुए हैं, ध्यान समझिएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। क्या बस कह रहा है कि आपको साफ साफ समझिए, इट इज क्लियर दैट मैग्नीशियम बर्न, जब मैग्नीशियम जला होगा तो हमारा कुछ नया सब्सटेंस बना होगा, उसका कुछ नया स्टेट रहा होगा। ठीक है, क्या बना हमारा, मैग्नीशियम
ऑक्साइड क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अभी आपने कहा था सर कि जब मैग्नीशियम जल रहा है तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जो हमारा नया सब्सटेंस, जो हमारा मैग्नीशियम जला होगा, नया सब्सटेंस हमारा बना होगा, उसका स्टेट भी क्या होगा, हमारा कुछ अलग होगा। और क्या बना था, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो ध्यान से प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब मैग्नीशियम किस स्टेट में था, पहले सॉलिड, किसमें था, सॉलिड में था। और इससे कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। कहां प्रेजेंट था, एयर में। मैग्नीशियम का रिबन था, ऑक्सीजन कहां से आया, एयर से आया। क्या बनाएगा ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और क्या निकल रहा होगा यहाँ से, सर हीट, जब जल रहा हो तो यहाँ से हीट एनर्जी भी निकल रही होगी और यहाँ पर लाइट एनर्जी भी निकल रही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ और नहीं, क्या आपका व्हाइट, किस कलर का, आपका व्हाइट कलर का पाउडर। कैसा पाउडर है, व्हाइट कलर का पाउडर है। तो लाइट एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, कैसा होगा वो, ब्राइट व्हाइट फ्लेम। जब जल रहा होगा मैग्नीशियम रिबन तो कैसा लाइट निकल रहा, वहां से ब्राइट लाइट की फ्लेम वहां से निकल रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नीशियम को जलाया गया एयर के प्रेजेंस में, एयर में कौन था, ऑक्सीजन, तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी हमारा बना रहा होगा। लाइट एनर्जी कैसा होगा, ब्राइट व्हाइट फ्लेम देखने को मिल रहा होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा, हमारा व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। कुछ बात और ध्यान रखना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो यहां से डेजलिंग, इसी को हम बोलते हैं ब्राइट व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग मतलब होता है बहुत तेज तर्रार, बहुत ब्राइट आपको लाइट देखने को, व्हाइट लाइट देखने को मिल रही होगी। और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा होगा, ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, इट प्रोड्यूस विच कंटेन, इसमें क्या प्रोजेक्ट होगा इस लाइट में, अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट हमारे आंखों के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, आंखें हमारी खराब भी कर सकता है। तो ध्यान रखना, जब इस सेक्शन को कर रहे होंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जब इसको जलाया गया होगा तो यहाँ से अल्ट्रा वायलेट लाइट निकल रहा होगा, जिसकी वजह से हमारी आंखें परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है, हमारी आंखें परमानेंटली डैमेज भी हो सकती हैं। उस कॉज क्या बोलते हैं, फोटोकेराटाइटिस, क्या फोटोकेराटाइटिस कहते हैं उसको, ठीक है। और इससे हमारी आंखें परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। तो कैसे बचाया जाए, सर जब ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हो तो क्या पहने, वहां पर अपने आंखों को ढकने के लिए कोई आई वेयर प्रोटेक्शन वो लोग पहन लें, कोई ग्लास पहले, कोई चश्मा वहां पर पहन ले। तो क्या समझ में स्लाइड से कंक्लूजन ये निकला स्लाइड से कि सर जब मैग्नीशियम को जलाया गया, मैग्नीशियम को जलाया गया तो हमारा कुछ न्यू सब्सटेंस बना। क्या बना, न्यू सब्सटेंस बना। उसका स्टेट भी कैसा रहा होगा, न्यू स्टेट आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर कहा गया जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जला तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। हीट एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, लाइट एनर्जी को भी ये रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में है। और लाइट एनर्जी कैसी निकल रही थी वहां पे, ब्राइट व्हाइट फ्लेम, जिसको एनसीईआरटी में लिखा है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम भी लिखा हुआ है। फिर कह रहा है जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया गया, जो आपको ब्राइट व्हाइट लाइट देखने को मिल रही है, वहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट होगा, जो हमारे आंखों को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। इसलिए इस एक्टिविटी को, इस रिएक्शन को करते समय आपको अपने आंखों पर चश्मा पहनकर रखना है, ताकि आपकी आंखें खराब होने ना पाए। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन हमें कहा था कि एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों, अभी कुछ देर पहले कहा गया था कि मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से पहले उसको क्लीन कर लिया जाए। क्यों क्लीन किया जाए, इसका आंसर ये आपको यहां मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ है, आपका PYQ ही है। तो क्या क्वेश्चन लिखा है कि when magnesium ribbon is clean, why magnesium ribbon is cleaned before burning in air। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले क्यों उसको साफ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर लिखा है कि मैग्नीशियम कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम कैसा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही फास्ट रिएक्टिविटी शो करता है। और किससे जुड़ जाएगा, किससे, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन से हमारा ये जुड़ जाएगा। और उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, क्या बनाएगा, एक लेयर बना लेगा। कौन सी लेयर बनाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारा मैग्नीशियम है बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, जैसे हवा के संपर्क में क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक अपने ऊपर लेयर चढ़ा लेगा, ठीक है। जिससे इसी वजह से इसको क्लीन किया जाता है, किससे, सैंड पेपर से जलाने के पहले, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है उस सरफेस से वो
हट जाए, उस सरफेस से वो हट जाए। तो क्या इसका आंसर है कि सर ये मैग्नीशियम का रिबन है। किसका रिबन है? मैग्नीशियम का रिबन है। जब इसको जलाया गया होगा, जलाने के पहले आपको साफ क्यों करना है? क्योंकि सर मैग्नीशियम का रिबन को जब जलाया जा रहा होगा तो उसको साफ इसलिए किया जा रहा हो क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर अपने ऊपर एक लेयर बनाया जाता है। लेयर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है। और उससे रब करने के बाद, उसको रगड़ देने के बाद सैंड पेपर से वो लेयर जो हमारी बनी थी ऑक्साइड लेयर क्या होती है, वहां से रिमूव हो जाती है, इसलिए ऐसा वहां पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देखिए। एक क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सीबीएसई 2023 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मेटल है, कोई मेटल का रिबन है, इसका नाम क्या है? एक्स है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस को जलाया जा रहा है और यहाँ से आपको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब ब्राइट व्हाइट फ्लेम देखने को मिल रहा है, और आपका जलने के बाद तो आपको राख, व्हाइट कलर की राख बन रही है, उसका नाम, कंपाउंड का नाम क्या है? वाई है। तो कह रहा है आप एक्स और वाई को पहचानिए और किस टाइप का रिएक्शन इसको आप बताइए। ध्यान से अभी समझिए, कुछ देर पहले भी हमने पढ़ा है कि सर जो हमारा मेटल रिबन था क्या था हमारा? वो मैग्नीशियम क्या था बच्चों? मैग्नीशियम था। ठीक है सर, किससे जुड़ा था वो? हमारे ऑक्सीजन से जुड़ा था, ऑक्सीजन से जुड़ा था। ठीक है, और क्या बनाया था ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, तो क्या यहां पे आपको एक्स का जवाब मिल गया? एक्स यहां पर क्या है? Mg। एक्स क्या है? Mg है। और Y क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या यहाँ दोनों आपस में मिलकर, क्या दो लोग मिलके, कौन दो लोग? दो एलिमेंट मिलके क्या एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं? यस सर, यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और कंपाउंड का बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा हमारा? ये दो लोग मिलकर सिंगल कंपाउंड बना, तो नाम क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्स Mg कहां पर है, Y MgO कहां पर है, देखते हैं। एक्स हमारे पास Mg ये दिख रहा है और Y हमारे पास MgO ये दिख रहा है, और किस टाइप रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमारा जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा क्या हो जाएगा सर? सही। तो सीबीएसई 2023 से क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप लेक्चर को ध्यान समझते हो, ध्यान से अटेंड करते हो, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत कठिन नहीं है। आपके टेंथ में इतने टफ टफ क्वेश्चन नहीं आते कि आप उनको कर ही ना पाओ। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो, प्रॉपर लेक्चर अटेंड करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान लगा के पढ़ते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, तो टेंथ में नंबर लाना बहुत कठिन नहीं है। अब आता है सेकंड। पहला अभी हमने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 क्लास हैं, तो पहला क्लास हमारा एलिमेंट खत्म हो गया। अब सेकंड क्लास क्या हमारा आता है? एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड, जहां पे आप क्या कर रहे होंगे? कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर क्या बना रहा है? कंपाउंड हमारा बना रहा होगा। तो कह रहा है इस तरह के केस में, किस तरह के केस में? कंपाउंड एलिमेंट तो जो कंपाउंड बन रहा होगा, इस तरह केस में कंपाउंड रिएक्ट विथ एन एलिमेंट, कंपाउंड किसी एलिमेंट से रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास लिखा है बच्चों पे PCl5। क्या लिखा है? PCl5, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। क्या लिखा है? फास्फोरस ट्राई मतलब 3, Cl क्या है? क्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड जो कैसा है? कंपाउंड। क्या है ये हमारा हो गया कंपाउंड। क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। Cl2 ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट। क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो क्या है? कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कंपाउंड। क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। कंपाउंड क्या बना? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बना रहा है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बड़ा आसान है कि सर सेकंड वाले क्लास में कंपाउंड प्लस एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। जो PCl3 हमारे पास लिखा भी है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट किससे कर रहा होगा? किससे? क्लोरीन गैस से। तो आपको देखो यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है।
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कंपाउंड है और क्लोरीन हमारे क्या है, एलिमेंट है। और क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कैसा हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड एलिमेंट लेकर के कंपाउंड बना रहे हैं। अभी भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि दो लोग मिल रहे हैं। कितने लोग मिल रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं। दो से ज्यादा भी मिलके सिंगल कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो लोग मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना सकते, बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, मतलब दो लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, दो लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। दो शरीर एक आत्मा, ठीक। अब थर्ड हमारा आता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड। हमारे क्या बना, कंपाउंड बना रहा होगा। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पीवाईक्यू बहुत सारे पूछे हुए हैं और हर साल लगभग पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यू में पूछ ले, चाहे केस बेस्ड में पूछ ले, चाहे आपको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछ ले, एक नंबर दो नंबर में पूछ लेता है। तो लिखा है कंपाउंड प्लस कंपाउंड क्या बनाएगा, हमारा कंपाउंड बना रहा होगा। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है किनके बीच में हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच में। कितने कंपाउंड के बीच में, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। क्या बना रहा है, हमारा कंपाउंड बना। इसका नाम क्या है, न्यू कंपाउंड हमारा कुछ बन रहा होगा, इसका नाम हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड किसे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। किसे कर रहा है, वाटर से कर रहा है। और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है सर। इसका नाम क्या होता है, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम बोलते हैं। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस पे है, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वाटर क्या होगा, हमारा H2O हो जाएगा। और स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। तो बताइए क्या कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और क्या बनेगा हमारा ये कंपाउंड। तो क्या आपस में दो कंपाउंड रिएक्ट करके क्या बना, एक सिंगल कंपाउंड बनाए, नहीं बनाए, ये सब बना दिए। ऐसा कहां देखने को मिल रहा है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तीसरे क्लास में देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक, अब एक्टिविटी दे रखा है, ध्यान समझिएगा। एक्टिविटी से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, आप स्मॉल अमाउंट में क्या ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लिया आपने, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। कहां लिया हमने, बीकर में। ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास क्या कोई एक बीकर है। हमने क्या ले लिया, यहाँ पर क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा। तो हमारा क्या होगा, नीचे हमारा एक कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर ले रखा है। और कह रहा है स्लोली, धीरे धीरे इसमें क्या ऐड करना है, पानी को ऐड करना है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर पानी को, धीरे धीरे पानी को, यहाँ पर धीरे धीरे पानी को इसमें ऐड किया होगा। कह रहा है फिर आप क्या करिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रखा है, यहाँ पर पानी डाला गया है, धीरे धीरे पानी डाला गया है। और जैसे उस बीकर को हम टच करते तो आपको महसूस होता है कि सर बीकर कैसा, ठंडा गर्म। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ही ज्यादा हीट बाहर निकालता है। जब हीट बाहर निकल रहा होगा, ध्यान समझिएगा, जब हीट बाहर निकल रहा हो कैसा होगा, एक्सोथर्मी। कैसा होगा, एक्सोथर्मी रिएक्शन है। और बीकर आप कैसा, बीकर आपका गरम गरम आपको महसूस हो रहा होगा। तो लिखा भी है कि टच करिए बीकर को, जैसा फिगर में दिखाया गया, तो बीकर भाई साहब टच कर रहे हैं और फील करिए कि इसमें कोई चेंज के टेम्परेचर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी आपको पता चलेगा हाँ टेम्परेचर में चेंज आता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। रिएक्शन बहुत ही तेज से होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही तेज रिएक्शन हमारा स्टार्ट होना हो जाता है। तो कह रहा है कि इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। इसको होता है विगोरस, मतलब बहुत तेजी के साथ होने वाली रिएक्शन। यहाँ पे हीट बाहर निकल रहा हो, क्या होगा हमारा एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा हो जाएगा। फिर कह रहा है वाटर बॉयल टू फॉर्म स्टीम। इतना तेज रिएक्शन हो रहा है, इतना यहाँ से हीट बाहर निकल रहा होगा कि जो हमारा पानी है बॉयल होकर भाप में बदल रहा होगा। और यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस कर, साउंड क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड बोलते हैं। और यहाँ पे बबल उठ रहे होंगे। कभी आपने देखा होगा कि ऐसे व्हाइट वॉश करवा रहे हैं गाँव में या कहीं करवा रहे हैं, तो क्या होता है, एक बड़े से कंटेनर लेते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, उसमें चूना डालते हैं और धीरे धीरे क्या उसके अंदर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। ध्यान समझिएगा। तो जब पानी चूना में मिलाएगा तो वो रिएक्शन बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया और वहां से बबल बनना स्टार्ट। बबल के पार्टिकल ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे बबल के पार्टिकल उठना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहां से साउंड आया, साउंड क्या बोलते हैं हम लोग, हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड बोलते हैं। भैया हिसिंग साउंड है, कौन साउंड है, हिसिंग।
हाँ, कुछ और नहीं सोच लेना। अब इसमें याद क्या करना है, इसी स्लाइड से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी स्लाइड से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, ये बात आपको कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस में भी देखने को मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर इसी टॉपिक में ध्यान समझ लेंगे ताकि वहां समझने में आपको आसानी हो। तो क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो बच्चों क्या ये हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। जैसे पीछे देखिए आप, पीछे देखिए आप, क्या बोला गया है, जो हमारा बना है कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना है, कहाँ गया ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम कहा गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, क्या बोलते हैं बच्चों स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम है। इसको यूज करते हैं क्या करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग द वॉल, मतलब कि जो हमारे पास एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसका यूज क्या किया जाता है, घरों की रंगाई पुताई में किया जाता है। किसमें, घरों की रंगाई पुताई में किया जाता है। और आप देखेंगे कि जब रंगाई पुताई की जाती है तो ये नहीं तुरंत उसमें रौनक नहीं आती है। जो पेंट करने वाला भी कहता है भाई साहब एक दो दिन रुक जाए, इसमें चमक तो आपको देखने को मिलेगी। उसका रीजन नहीं पता है क्यों मिलेगी, लेकिन इस चीज आपसे बोलता जरूर है। आप समझिए रीजन क्या होता है कि जब आप रंगाई पुताई अपने दीवार पर व्हाइट वॉश करवा दिया, ठीक है, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, स्लेक्ड लाइम से, इसी को हम लोग लाइम वॉश बोलते हैं, इसी को व्हाइट वॉश बोलते हैं, इसी को मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। जब हमने इससे अपने घर की रंगाई पुताई करवाई तो 2 से 3 दिन के बाद, जब हमने व्हाइट वॉश कराया उसके 2 से 3 दिन के बाद आप देखते हो उसके ऊपर पतली सी लेयर बन, किसकी लेयर बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाती है, जिसकी वजह से आपके दीवारों पर क्या आता है, एक फिनिशिंग आती है, एक चमक देखने को, शाइनिंग फिनिश देखने को मिलता है। और मैंने क्या कहा कि जो आपके पास स्लेक्ड लाइम है, इसको है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लाइम वॉश बोलते हैं, इसी को व्हाइट वॉश बोलते हैं, इसी को मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आया, 2 दिन 3 दिन के अंदर जैसे संपर्क में आ रहा, बढ़िया से दीवार सूख गई है, और सूखने के बाद क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा होगा, जो कैसा होता है बेटा, बहुत ही शाइनी फिनिश हमको देखने को मिल रहा है। कैसा बनाता है, शाइनी फिनिश ऑन वॉल, और लाइटर टोन ऑफ पेंट, पेंट को थोड़ा हल्का कर देता है और चमकदार कर देता है। और यहाँ जो पानी था, वाटर, क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, कहां से, वॉल से वो पानी हमारा इवापोरेट हो जा रहा होगा। तो यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसका कुछ कॉमन नेम होता है, इसको क्या बोलते हैं, मार्बल, क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, चौक, क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। और एग सेल जो होता है किससे बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो आपके नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बात यहाँ पर लिखी गई है, जो एग का सेल होता है किससे बनता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। कैसे होती है, बड़ी ही हार्ड होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो सर इसमें क्या याद करना है, इसमें ये याद करना है जो स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब दीवार पे व्हाइट वॉश कराया गया, व्हाइट वॉश कराने के 2 से 3 दिन के बाद आपके दीवार पे काफी शाइनी फिनिश आपको देखने को मिलता है। वो क्या है हमारा शाइनी फिनिश, हमारा क्या कैसे बना होगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया होगा, जिसकी वजह से हमारी दीवारें चमकदार दिखाई दे रही हैं। और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा है वो इवापोरेट होगी, कहां से, दीवार से, कहां निकलता, बाहर निकल जाता है। और जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना उसका क्या नाम होता है, और कॉमन नेम क्या है, इसको मार्बल बोलते हैं, इसको चौक बोलते हैं, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। इस सारी बात चैप्टर नंबर 2 में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसे ध्यान से यही समझ लेंगे तो आप समझने आपको आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको इसे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन यहां देखिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन जैसा अभी मैंने पढ़ाया उसी में बेस्ड सेम क्वेश्चन है। अगर लेक्चर ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, तो क्या है, PYQs है, तो प्लीज अच्छे से समझ के तभी जाइएगा। यहाँ लिखा असर्शन कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, वाटर से कर रहा।
तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी? यस सर, जैसे आपने बताया था, जो क्विक लाइम हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड है, जब पानी संपर्क में आता है तो हमारा बीकर गर्म हो गया था। इसका मतलब है कि यहाँ से हीट हमारा कहाँ निकला? हीट हमारा बाहर निकला होगा, तभी तो बीकर गर्म हुआ होगा। तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या लिखा हुआ है? जो क्विक लाइम हमारा है वो बहुत तेज रिएक्शन करता है किसके साथ? वाटर के साथ। बात सही है, जो हमारा क्विक लाइम है वो पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और वहां से लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है? हीट वहां से रिलीज कर रहा होगा। तो सर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर क्या होगा? देखिए, असर्शन रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है असर्शन का जो रीजन हमारा है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अगर असर्शन सही है, रीजन भी सही है और रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो आंसर क्या होता है? बी होता है। लेकिन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर क्या होगा? हमारा ए होगा, क्योंकि जो रीजन हमारा इस क्वेश्चन में है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके रीजन बता कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट किया होगा तो वहां से हीट बाहर निकली होगी और बहुत तेजी से वहां पे रिएक्शन हमारा स्टार्ट होता है, वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहां से रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आप, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ vigorously with water to produce slaked lime. This reaction can be classified as, तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किसे कर रहा है? वाटर से कर रहा है, और क्या बना रहा है हमारा? ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ये हमारा क्विक लाइम है, हमारा ये स्लेक्ड लाइम है। तो कह रहा है इस रिएक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन कर, बहुत तेज रिएक्शन हमारा कर रहा होगा, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, कैसे क्लासिफाई करेंगे? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेरा साथ दीजिएगा। क्या यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे देखिए दो लोग, कौन कौन से? ये भी कंपाउंड है, ये भी क्या है? कंपाउंड है। सर दो कंपाउंड में क्या बना रहे हैं हमारे पास? ये भी कंपाउंड क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसा कहाँ होता था? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। तो पहला बात तो ये हमारा सही हो गया। और यहां से बोला है विगोरसली, तो बहुत तेज रिएक्शन हो रहा होगा, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, कंटेनर हमारा गर्म हो रहा था, तो कैसा तुम्हारा? वो एक्सो। तो एक्सो है तो एंडो तुम्हारा होगा नहीं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा नहीं हो रहा है। तो कहां पर ए और बी सही है? ए और सी ये गलत हो गया, सी डी ये गलत हो गया, ए बी सी डी ये गलत हो गया, और क्या आंसर होगा हमारा? ए और बी कहाँ है? ए और बी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। उसे हमने कहा था कि जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। लिखा क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। तो क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। वाटर क्या है बच्चों? H2O है। क्या बना था हमारा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना रहा था, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना था, और प्लस क्या निकल रहा था यहाँ से? हीट। क्या निकल रहा था? हीट निकल रहा था। ऐसा कहां देखने को मिल रहा है? सर ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट हमारा यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही है। आशा करता हूं को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, लेक्चर को ध्यान समझिए, अच्छे से पढ़िए, हर चीज समझ में आएगी बेटा। अगर आप सोचते हो कि लेक्चर कठिन है, टॉपिक कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं होता। आपके समझने पर डिपेंड करता है कि आप कितना कंसंट्रेशन से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो। कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है। जब तक आप महसूस नहीं करोगे हाँ आसान है, तब तक आपको हर चीज आसान लगेगी। जब महसूस करो कठिन महसूस करोगे तो आपको चीज कठिन लगेगा। तो अपने महसूस करने, अपने दिमाग का खेल है कठिन और आसान। ये दिमाग है कठिन है तो चीजें कठिन हो जाएगी, दिमाग के आसान तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, तो कोई चीज कठिन नहीं है, क्या बोलोगे? आसान है। क्या बोलोगे? आसान है। क्या बोलोगे? आसान है। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इवॉल्व। कौन सा यहाँ पे दे रखा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं।
जैसे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसको आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो हमारा ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी तोड़ने की बात हो रहा है, तो ये भी हमारे जो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसे बर्निंग यहाँ है, बर्निंग यहाँ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब मेथेन की बनी तो क्या आपके पास CH4, क्या आपके पास CH4 है, ठीक है, और प्लस क्या आपके पास है ऑक्सीजन। तो क्या बनाएगा हमारा ये हमारा बनाता है CO2, और प्लस क्या बनाता है बच्चों 2H2O बना रहा है। और यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और आप देख लीजिए किसकी बात कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है सर। तो जहां पर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते, क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर दो तो हैं, लेकिन यहाँ पर कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको सब चीजें, छोटी छोटी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। यहां पर हमारा जाके ये लेक्चर आज खत्म होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जितनी बातें हो सकती हैं, इतने टॉपिक्स जो कवर करना चाहिए था, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है ये बताया, कितने टाइप्स के होते हैं ये बताया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड में बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जहां पे दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड में बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसे क्लास पढ़ लिया, एलिमेंट कंपाउंड बना रहा था, एलिमेंट कंपाउंड बना रहा था, कंपाउंड प्लस कंपाउंड बना रहा था। 3 क्लास थे, इन पे इतने क्वेश्चन बन सकते, क्वेश्चन कर लिया। एक्टिविटी जो होती एक्टिविटी हमने कर लिया है। इस लेक्चर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से हर लेक्चर अटेंड करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कल, ठीक है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, अगर समझ में नहीं आता है उसको थोड़ा पीछे करिएगा, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।